पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं दिया है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। भैया, जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चे कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? हाँ, Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मसला- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबका कॉन्फ्रेंस करना। सबको जय मसीह की, सबको हैप्पी क्रिसमस। तो चलिए वीडियो का हम शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और आज की ये जो वीडियो है, ये जो टकला है, टकले के ऊपर आज की वीडियो में बना रहा हूँ। आप ज़रूर दिखा होगा थंबनेल में मैं क्या लिखा है। और इस टकले को आज हम अच्छी तरह से धुलाई करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो सवाल करता रहता है ना, उनको भी आज हम सवाल करेंगे। अगर ये टकला गलती से भी मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरा क्वेश्चन का और जवाब वो ज़रूर देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सवाल करेगा हम चुप रहेंगे, ऐसे नहीं। हम भी सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब ये टकला को देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस टकले को आज अच्छी तरह से धोएंगे। इसको देखिए, इसको देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है इसको कोई पागल कुत्ते ने काटा है, और ऐसे भी हो सकता है कुछ पागल कुत्तों ने मिलकर इसकी माँ के साथ संभोग किया और इसके बाद ये साइको पैदा हुआ। जी हाँ, मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। हो सकता है ये जो टकला है, ये जो साइको है, इसको पागल कुत्ता ने काटा है। ऐसे भी हो सकता है कुछ पागल कुत्तों ने मिलकर इसके माँ के साथ संभोग किया और उसके बाद ये बाहर आया, अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ। और आप देखिए, बजरंग दल का जो गुंडे लोग हैं ना, ये कहीं पर भी घुस जाते हैं। ये मस्जिद में भी घुस जाते हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, चर्च के अंदर घुस जाते हैं। घुस कर इस तरह से उल्टा सीधे सवाल वो करते रहते हैं। ये इन लोगों का नेचर है, क्योंकि ये गुंडे लोग हैं ना। गुंडे लोगों का नेचर ऐसा ही है। जो गुंडे लोग एक बंदर को पूजा करते हैं, जिसका 4 पहिया और एक पूँछ होता है। एक जानवर को पूजा करने वाले, एक बंदर को पूजा करने वाले, वो आते हैं फिर हमें सवाल करने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों,
ये चर्च में घुसकर यीशु के जन्म के बारे में सवाल करता है कि तुम बताओ प्रभु यीशु मसीह कैसा पैदा हुआ, और एक्सपोज करने के लिए कोशिश करता है। और हम जो मसीह लोग विश्वास करते हैं कि देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी गर्भ से जन्म लिया, जो मरियम अपना शादी से पहले किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं किया था, और पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा गर्भवती हुई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र उनको कहा जाता है, पवित्र परमेश्वर है। ये भी सच है, साइंटिफिकल ये भी प्रूफ हो चुका है, क्योंकि हमारा एक साइंटिस्ट जिसका मौत हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपनी मौत से पहले प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी गर्भ से पैदा हुआ, और कुमारी मरियम अपनी शादी से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले और किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, उसको प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। जो साइंटिस्ट का नाम है रॉन वेट, वो एक साइंटिस्ट भी है और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी है। जी हाँ, और ये सारे बात ये गुंडे लोगों को नहीं पता, इसीलिए आकर इस तरह से उल्टी सीधी सवाल वो करते रहते हैं। मैं इन लोगों को डायरेक्ट में कहना चाहता हूँ, तुम्हारा औकात है क्या? प्रभु यीशु मसीह को एक्सपोज करने के लिए, क्रिश्चियनिटी या फिर बाइबल को एक्सपोज करने के लिए तुम्हारा औकात है क्या? मैं तुम्हें सवाल कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ यीशु कैसे पैदा हुआ। उसके बाद मैं सवाल करूँगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह एक कुमारी गर्भ से पैदा हुआ, जो मरियम अपनी शादी से पहले किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं किए थे। एक दिन स्वर्गदूत जिब्राइल आए परमेश्वर से संदेश लेकर कि तुम एक बालक को जन्म दोगे और वो क्या करेंगे, सारा पृथ्वी को पाप से छुटकारा देंगे और पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा तुम गर्भवती होगे और जिनको तुम जन्म दोगे उनका नाम होगा यीशु। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद मरियम जब दूतों का ये वार्ड को रिसीव किया, उसके बाद पवित्र आत्मा का शक्ति मरियम की गर्भ के अंदर प्रवेश किया और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद पैदा हुए। ये था प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, ये उसका जवाब ये है। अब मैं सवाल करता हूँ, मेरा सवाल का अब जवाब दे। अगर तू, मैं टकला को बोल रहा हूँ, सबको नहीं, ये जो साइको टकला है उसको मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तू मेरे वीडियो को देख रहा है, गलती से भी मेरे वीडियो को देख रहा है, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो मेरे सवाल का जवाब दे के दिखा। तू सवाल किया ना प्रभु यीशु मसीह पैदा कैसा हुआ, मैं तो जवाब दे दिया। अब तू मुझे ये बता हनुमान कैसे पैदा हुआ। तू तो हनुमान का भक्त है ना, तो बता हनुमान कैसे पैदा हुआ। तेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं बता देता हूँ हनुमान कैसे पैदा हुआ। एक समय की बात है, मेरू पर्वत पर गौतम नाम के एक महान ऋषि रहते थे। उनके आश्रम के पास केसरी नाम का एक बंदर और अंजना नाम का एक बंदरिया रहते थे। बंदरिया अंजना पहले एक अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि की श्राप के वजह से वो बंदरिया बन गई। वाह, क्या बात है। उसी समय दशरथ राम की पिताश्री यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ में उसने एक दिव्य मिठाई प्राप्त हुआ उनको, और दशरथ उनका इच्छा हुआ और मिठाई को अपनी 3 पत्नियों के बीच में बांट देंगे। तभी उधर पवन देव आते हैं, उस मिठाई से कुछ लेकर अंजना को दे देते हैं, जो कि एक बंदरिया थी, और वो मिठाई खा के बंदरिया अंजना गर्भवती हो जाती है और हनुमान को पैदा करती है। तो यहाँ बता, एक मिठाई से
एक मिठाई से हनुमान पैदा हुआ। मैं क्या करूं? तुम्हारा शास्त्र में ही लिखा गया है। हनुमान पैदा हुआ कैसे? अंजना एक मिठाई खाई, उसके बाद वो पैदा हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी गर्भ से हुआ, ये तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, तो भी ये भी हजम नहीं होना चाहिए। एक मिठाई से एक बंदर कैसे पैदा हो सकता है? मैं तो बंदर ही बोलूँगा बजरंग को। तुम बजरंग बली का भक्त हो ना, तो हनुमान कैसे पैदा हो सकता है एक मिठाई से? ये तो कोई साइंटिफिकल नहीं है, साइंस का ये बाहर है। कैसे पैदा हुआ ये मुझे समझा, ये मुझे बता कि हनुमान एक मिठाई से कैसे पैदा हो गया। क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो? क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो? सिर्फ तुम्हें सवाल करना आता है और हमें नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको ऐसा लगता है यीशु का जन्म अलौकिक नहीं है, तो तेरे बंदर भगवान कैसे एक लड्डू से पैदा हो गया, ये मुझे बता। खुद की धर्म को तो कोई औकात ही नहीं है, और तो बाइबल को एक्सपोज करेगा, यीशु मसीह को एक्सपोज करेगा। दम है तेरे पिछवाड़े में। इसको जब पागल कुत्ते ने काटा तो ये मेडिकल जाने से अलावा ये चर्च में घुस गया गलती से। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको जाना चाहिए था, कहाँ जाना चाहिए था? मेडिकल जाना चाहिए था जब इसको पागल कुत्ते ने काटा। लेकिन ये मेडिकल नहीं जाकर ये चर्च में घुस गया। तो देखो कैसे ये हरकत करता रहता। पागल कुत्ते ने काटा है तभी तो ये पागल जैसे हरकत करता है ना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सनकी, ये साइको बजरंगी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।